गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का ब्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ अपनी पूजा रूटीन से। यहाँ पे मैं पूजा करने जा रही हूँ। यहाँ के जो बर्तन थे पूजा के पास के वो मैं धो के ले आई हूँ। और मेरे पास मेरे जो फ्लावर का मैं पौधा लगाया हूँ उसमें 2 ही थे, तो वही मैं लेके आई हूँ। और मैं एक छोटा सा कपड़ा रखती हूँ जो मैं भगवान जी को थोड़ा थोड़ा जो फ़ोटो होता है वो मैं पोंछ दिया करती हूँ पूजा करने से पहले। और जो बर्तन थे यहाँ के लोटे और ये जो थाली देख रहे हैं, आरती का जो दीप होता है, घंटी वगैरह सब कुछ मैं धो के ले आई हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं स्टार्ट कर रही हूँ पूजा करना। ये है चंदन का डब्बा और ये ऐसे मैं रेडीमेड ही लेती हूँ। सब भगवान जी को मैं चंदन का तिलक लगा दूँगी। और अभी मैंने कुछ दिन पहले दिखाया था, एक मेरा ख़त्म हो गया था, फिर ये मैं दूसरा लेके आई हूँ। और ये बहुत जल्दी सूख भी जाता है, लेकिन अगर आप इसमें पानी डाल देते हो तो फिर ये सही हो जाता है। और मुझे यहाँ का जो मंदिर है वो थोड़ा बहुत अभी डेकोरेट करना है, तो मैं डेकोरेट करने के बाद फिर मैं आपके साथ अपनी मंदिर का टूर शेयर करूँगी, मैं किस तरीके से अरेंज करती हूँ। लेकिन अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ पर मैं बड़े वाले लोटे में जल लेके आती हूँ और यहाँ पर मैं मिश्री चढ़ा रही हूँ। मिश्री या फिर किशमिश यहीं चढ़ाती हूँ। बड़े वाले लोटे से जो छोटा वाला ग्लास देख रहे हैं ना, इसमें मैं थोड़ा सा पानी डाल के और भगवान जी को मंदिर में जल चढ़ा देती हूँ। उसके बाद जो फूल वगैरह है वो चढ़ाऊँगी। प्रसाद भी मैंने चढ़ा दिया है। देन जो भी चालीसा पाठ वगैरह होता है वो करने के बाद आरती कर लूँगी। और यहाँ पे मैं अभी जलाने जा रही हूँ ये घी का दीपक। और ये भी मैं रेडीमेड लेके आती हूँ, इस तरीके से क्यूब जैसा मिलता है और इसको इसमें रख के और जला दो। ये भी शुद्ध देसी घी का होता है। तो ये दीपक जलाने के बाद अब मुझे जल देना है सूर्य भगवान को, तुलसी माता को। तो वो मैं सबको दीप दिखाने के बाद मैं वो जल देने जाऊंगी, क्योंकि जो बड़े वाले लोटे में मैंने जल रखा है उसी में मैं रखती हूँ और उसी को मैं जाके देती हूँ। पूजा के टाइम मैं उसमें यहाँ पे जल उसको रखी रहती हूँ मंदिर में अपने। तो यहाँ पे मेरी फाइनली पूजा हो चुकी है। अब मैं जा रही हूँ जल देने के लिए। तो बस अभी किचन में मिलती हूँ आप लोगों से। और यहाँ पे मैं किचन में आ चुकी हूँ। मैं बनाने जा रही हूँ बड़े उड़द दाल वाले। तो यहाँ पे मैंने उसको ग्राइंड कर लिया था और प्याज डाल दी हूँ। यहाँ पे इतना सारा जीरा डाल रही हूँ, जीरा से ही टेस्ट आता है। देन मैं इसमें थोड़ा सा हींग डालूँगी। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ये साबुत धनिया। साबुत धनिया भी डालना इसमें ज़रूरी होता है। आप चाहो तो ना धनिया पत्ती वगैरह डाल दो, लेकिन इस टाइम पे मिल नहीं रहा है धनिया पत्ती। नमक डाल दिया मैंने। उसके बाद कढ़ाई में ऑयल भी गर्म हो चुका है और इस तरीके से शेप देना होता है। ऐसे ना हैंड में पानी लगा के फिर आप शेप दे दो। आप चाहो तो छोटे छोटे भी बना सकते हो। इसका सांचा भी आता है, लेकिन मेरे को ना सांचे से सही से मेरे को ठीक नहीं लगता, उससे अच्छा हैंड से लगता है मुझे। तो यहाँ पे देखिए कितना बड़ा बड़ा, जैसे सांभर बड़ा, सांभर में भी डुबो के आप खा सकते हो, ऐसे स्नैक्स के तौर पे भी खा सकते हो, क्योंकि मैंने इसके अंदर प्याज वगैरह सब कुछ डाल दिया है। तो हम लोग ऐसे भी इसको खा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से मैं शेप दे रही हूँ। बहुत ईजी होता है, हैंड पे आराम से आप बना सकते हो, जितना बड़ा जितना छोटा चाहो उतना। और एक साइड में जब ये फ्राई हो जाएगा, इसका कलर जो है रेडिश हो जाएगा, उसके बाद मैं इसको पलटूँगी। उसके बाद आज का नाश्ता यही था, क्योंकि आज ये घर पे थे। तो मैं कल ही बताई थी कल वाले ब्लॉग्स में आप लोगों से कि ये घर पे रहेंगे, थोड़ा स्पेशल कुछ बनाऊंगी। यहाँ पे मैं चटनी की तैयारी करने जा रही हूँ। 2 टमाटर ली हूँ और दोनों टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में मैं कट कर लूँगी। और एक साइड में ये बड़ा फ्राई हो रहा है। तो यहाँ पे कट करने के बाद उसमें लहसुन मिर्च ये सब डालने के बाद थोड़ा सा नींबू का रस डाली हूँ। आप नींबू का रस नहीं डालना चाहो तो चाट मसाला डाल देना। मैंने उसमें थोड़ा सा भुना हुआ जीरा भी डाल दिया है और उसके बाद मैं उसको ग्राइंड करूँगी। तब तक मुझे लगा कि ये ज़्यादा गोल्डन ना हो जाए, तो मैं इसको पलटने के लिए आ गई। तो इसको मैं पलट दे रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं इसको ग्राइंड करके चटनी तैयार हो जाएगी थोड़ी देर में। यहाँ मैं चटनी को फ्राई करने जा रही थी, इसी बीच में गैस भी ख़त्म हो गया था और मुझे पता नहीं था, बड़ा भी फ्राई नहीं हो रहा था, उसका भी गैस ऑफ हो चुका था। फिर मैं इनसे बोली लगाने के लिए सिलेंडर को, तो ये अभी लेके आए हैं। उसके बाद अचानक से ना खाना बनाते बनाते ये ख़त्म हो गया। और फिर मैं इसको फ्राई करने जा रही हूँ। जो चटनी मैंने ग्राइंड किया था, कड़ी पत्ता और मैं राई डाली हूँ, थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाली हूँ। उसके बाद जो उसको डालने के बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक ऐड कर दे रही हूँ। तो ये बस चटनी मेरी रेडी हो चुकी है और एक साइड में ये बड़ा भी फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हो कितना क्रिस्पी बना है और बहुत अच्छा शेप आया है। इस तरीके से बड़ा खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, वो भी छुट्टियों के दिन। तो आप लोग भी इसको ट्राई करो। और बहुत सारे लोग बनाते भी होंगे, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप लोग बनाते नहीं हो। तो आज की मेरी यही रेसिपी है, आप लोग भी खा लीजिए।
और उसके बाद यहाँ पे स्पर्श को देखिए, सारे बैंगल्स ना निकाल के ले आया है कवर्ड से और ऐसे पहन पहन के अपने हैंड में देख रहा है। दोपहर का टाइम ये और स्पर्श दोनों लोग गए हैं पॉट लेके आना था, गमला जो प्लांट्स लेके आए थे ना, वो हमारा क्या है वो ऐसे ही पड़ा हुआ है अभी तक उसका, क्योंकि इनको टाइम ही नहीं मिल रहा था। ये आते आते इनको अंधेरा हो जाता है, तो फिर ये लेके नहीं आए थे और मैं उस वाले रूम में थी अभी, उस वाले रूम में। तो अभी ये गए लाने के लिए, हो गए हैं 15 मिनट गए हुए। उसके बाद मॉर्निंग टाइम में आज मैं आप लोग को दिखाई कि मैं बनाई थी आज बड़ा, और बहुत टेस्टी बना था, लेकिन थोड़ा सा हींग कम था, हींग खत्म हो गया। तो आज हम कुछ जाएंगे सामान लेने के लिए और मैं सोच रही हूँ आज थोड़ी सी शॉपिंग भी करूँ, देखती हूँ हो पाता है कि नहीं। रात्रि के टाइम पे आता है, लेकिन इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें नहीं मिल रही, इसीलिए मैं रुक जा रही हूँ कि नवरात्रि स्टार्ट हो जाती है फिर शॉपिंग करेंगे। और धूप काफ़ी हो चुकी है और मौसम भी थोड़ा थोड़ा ना, आज मैं फ़ैन चलाई हूँ, ये थे ना तो फ़ैन चल रहा है, नहीं तो फ़ैन भी मैं नहीं चलाती हूँ। बिंदी नहीं लगाई हूँ, मुझे याद नहीं आया। अभी मेरा एक कुरियर आया था, तो कुर्ती वहाँ देखिए, कुर्ती रखा हुआ है ना टेबल पे, वही वाली कुर्ती है। अभी मैंने जस्ट ना सैनिटाइज करके रख दिया था, लेकिन फिर उसके बाद मैं वहीं पे रखी हूँ। और आज बात हुई थी साधना से, साधना की तबीयत बहुत तेज खराब है, पता नहीं क्या हो गया उसको, मतलब ना गले में खराश, जुकाम, फीवर सब कुछ हो गया अचानक से, बहुत तेज उसकी तबीयत खराब है। पहले मैं वीडियो की एडिटिंग 12:30 हो चुके हैं, देखिए टाइम 12:30 जो हो चुके हैं, मेरी वीडियो की एडिटिंग नहीं हुई। मैं जा रही हूँ फटाफट वॉइस ओवर ही करना है, जो म्यूजिक वगैरह सेट करना होता है वो करूंगी, देन मैं जाऊंगी लंच बनाने के लिए। चलिए बाद में मिलती हूँ। मैं सोची कि थोड़ा सा ना आप लोगों से बातें कर लूँ, उसके बाद मैं फटाफट अपनी वीडियो एडिट करके डालूँ। वैसे भी आज वीडियो डालने में मुझे 1 तो बज ही जाएगा, उससे पहले मेरी वीडियो आज नहीं जाएगी, क्योंकि 12:30 हो रहा है। पता है ब्लॉग की एडिटिंग करने में बहुत मेहनत लगती है, ऐसे प्रॉपर वीडियो होता है ना, डेडिकेटेड वीडियो होता है, फिर कोई रिव्यू वीडियो होते हैं, वो एडिट करने में उतना टाइम नहीं लगता है जितना ब्लॉग एडिट करने में लगता है। बहुत टाइम लगता है कि कट लगाना, क्योंकि हमारे जो ब्लॉग्स होते हैं आते तो हैं 15 मिनट के, लेकिन हमें शूट करना पड़ता है 30 मिनट 40 मिनट का ब्लॉग शूट करना होता है, तब हम जाके उसमें से 15 मिनट का निकालते हैं। ऐसा हो जाता है, कोई भी जैसे कोई भी रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वो रेसिपी बनाने में कभी भी ऐसा नहीं होता है, हम तो दिखाते हैं 2 मिनट में, लेकिन वो रेसिपी कम से कम 15-20 मिनट में बनती है। तो सोच लो हमें कितना शूट करना पड़ता है और एडिटिंग के टाइम कितना मेहनत करना पड़ता है। चलिए बाद में मिलती हूँ। और ये अभी आ चुके हैं, तो मैं वही दरवाज़ा खोल रही थी और बिना बताइए आज कड़ी प्लांट्स लेके आए हैं, तो इसको हम गमले में लगाएंगे। और वो वाला फ्लावर तो है ही, लेकिन गमला मिला नहीं, बोल रहे हैं कि जैसा चाहिए था ना वो था नहीं, तो मैं ले आया हूँ। फिर उसको जब गमला मिलेगा फिर हम उसमें लगा देंगे, क्योंकि जिसमें का हमारे पास पहले से है ना उसी साइज़ का हम ढूंढ रहे थे, ताकि हम विंडो पर रख दे आसानी से, नहीं तो फिर नीचे होगा ना तो फिर झाड़ू पोछा लगाने में बहुत ही प्रॉब्लम होगी। और यहाँ पर मैं इनको पानी दी पीने के लिए, क्योंकि बहुत तेज धूप थी बाहर और प्यास भी लग गई थी। घर में तो थोड़ी ठंडी लगती है, लेकिन घर बाहर तो धूप है बहुत। और यहाँ पे ये जो फ़िल्टर देखते होंगे अक्सर बहुत दिनों से, कम महीने भर से रखा हुआ था, आज मैं सोची कि अब मैं इसको रख ही देती हूँ। ये सो रहे थे, यहाँ पे मैं चेयर लगा के और स्पर्श को बोली आप मेरी हेल्प करो। और यहाँ पे मैं ये पूरा मैंने बताया था ना खाली हो गया है, क्योंकि इसमें थोड़ी सी सिरन आ गई थी, वो बन गया है। बनने हुए भी काफ़ी टाइम हो चुके हैं, 20-25 दिन हो चुके हैं, लेकिन वो पूरा अच्छे से ड्राई हो गया ना, तब मैं उसमें रखने जा रही हूँ। उसके बाद ये चेयर इस रूम में जहाँ पे रहता है, जो हम जिस रूम में हमारा मंदिर है उसी रूम में मैं ले जाके रख दूँगी, क्योंकि इस पे मेरे सामान थे। उस बीच गई तभी स्पर्श बैठ के देखने लगा कि कैसे बैठते हैं। और यहाँ पे बस उस चेयर को मैंने जहाँ था वहाँ पे मैंने रख दिया। स्पर्श मेरे पीछे 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 घूमता रहता है और खेलता रहता है। उसके बाद मैं यहाँ पर ये जो टेप है ना वो लेके आ गई हूँ और सीज़र लेके आ गई हूँ, क्योंकि ये जो वायर है जहाँ बाबू खेलता है, इसका जो बॉल है यहाँ का जो वायर था ना पूरा इसने निकाल दिया था और बार बार निकल जा रहा था। तो मैं सोची कि मैं इसे ना चिपका के देखती हूँ अगर इस टेप से, क्योंकि इस टेप से कोई भी वायर वगैरह चिपकाने के बाद बिल्कुल नहीं निकलता है। मैंने स्पर्श के बर्थडे के भी इसी से डेकोरेट किया था। ये कागज़ वाला है, प्लास्टिक वाला नहीं है ये, लेकिन जितने भी मैंने लाइट वगैरह डेकोरेट की थी ना सब इसी से मैंने किया था, बहुत अच्छे से हो गया था। तो मैं बस ट्राई कर रही हूँ कि अगर हो जाता है तो सही है। उसके बाद वो सब सेट करने के बाद मैं यहाँ पे सोफ़ा कवर वगैरह ठीक कर रही हूँ, क्योंकि ये सब भी बिखर जा
यहाँ हम लोग आ गए थे शॉपिंग पे और यहाँ पे मैं स्पर्श के कपड़े देख रही थी। बहुत मुझे ज़्यादा पसंद आया था, लेकिन इसका ना साइज़ एक हम बड़ा ढूंढ रहे थे। ये भी आ जा रहा था स्पर्श में, लेकिन थोड़ा सा ना सब कुछ बाजू तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन पेट के पास ही उसके जो कपड़े होते हैं ना वो नहीं आते हैं। और साइज़ में बड़ा है लेकिन पेट ही नहीं आता है। तो ये मुझे इतना पसंद आया था ना, मैंने इसमें का बोला है दूसरा आप लेके आना, तो आ जाए तो फिर मैं आके ले जाऊँगी। और मुझे दो तीन पसंद आए थे, लेकिन सब साइज़ बाजू बड़े होते हैं, पेट नहीं आते हैं इनके। तो यहाँ पे हम लोग बाहर निकल चुके हैं। अभी हम जा रहे हैं दूसरी जगह, क्योंकि वहाँ पे मुझे कुछ मिला नहीं। मैंने अपने लिए कुछ लिया है, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में आपके साथ दिखाऊंगी। और उसके बाद आगे जो शॉपिंग करनी थी हम वहाँ जा रहे हैं। और ये बस रात का टाइम हो गया था ना, निकले थे हम, अभी उजाला था, लेकिन आते आते ना हमें अभी रात हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है। लेकिन अब हम जब निकले हैं तो सोचे कि शॉपिंग पूरा कर ही लेते हैं, उसके बाद फिर हम वापस जाएंगे। देन हम लोग यहाँ पे ये अपने लिए कपड़े देख रहे थे यहाँ पे, और ये लोवर वगैरह देख रहे थे। तो इनको लेना था क्योंकि अभी थोड़ी सर्दियाँ भी आ चुकी है, फुल लोवर वगैरह अभी चलेगा। उसके बाद ये रात का टाइम में खाना बना रही थी, अचानक से उड़ के ना ऑयल पूरे मेरे हाथ पे आ गया, गरम तेल, और एकदम जलन सी हो रही थी। फिर मैं सोची कि चलो अभी मैं पानी से वॉश करूँगी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा दर्द हुआ। ये लास्ट ईयर भी मेरा ऐसे ही जला था पूरा ना, उस टाइम तो कुछ ज़्यादा ही जला था, इस टाइम तो फिर भी कम है। तो बस मैं उस पर बर्फ़ वगैरह लगाई थी। उसके बाद फिर ये पनीर भी फ्राई हो चुका है, क्योंकि खाना तो बनाना ही है। और ये बोल रहे थे किस तरीके से बना रही थी, जो यहाँ से बार बार, क्योंकि मेरे ना हैंड पे बहुत जगह दाग हो गए हैं, थंब पे पता नहीं कैसे ना हमेशा जल जाता है फिंगर वगैरह। तो यहाँ पे मैं बस पनीर फ्राई हो चुका था, मैं मसाला जो है वो भी तैयार कर ली हूँ यहाँ पे प्रेशर कुकर में। और जो ऑयल था ना, एक्स्ट्रा ऑयल, सॉरी अभी मसाला मैंने नहीं तैयार किया है, जो एक्स्ट्रा ऑयल कढ़ाई में बचा था उसको मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और उसी में मैं सारे साबुत जो मसाले हैं वो डाल दी हूँ। यहाँ पे टमाटर को कट कर रही हूँ, वो डालूँगी। देन बहुत ही फास्ट मेरी सब्ज़ी रेडी हो जाएगी। और थोड़ा सा ना मैं स्लो हो गई, क्योंकि मेरा हाथ जो था ना वो जल गया था। उसके बाद ये 5-6 नारियल पानी लेके आए थे मेरे लिए, तो वो मैं रखूँगी। अब मैं बोली कि एक ले आते, लेकिन एक इकट्ठे ले आए हैं। और सब्जियां भी कुछ थे, और यहाँ पे जो भी है ना, ये पाइप जो है वो मैं निकाल के रख दे रही हूँ। बाकी सब मैं इसी में रहने, क्योंकि एक दिन में तो ख़त्म नहीं होगा, 5-6 दिन लग जाएंगे मेरे को इसको पी के ख़त्म करने में। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है ये, तो मैं इसको कहीं साइड में इसको रख देती हूँ। और मैं इस ब्लॉग को अब एंड भी करूँगी। मिलती हूँ आप लोग के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। नाइट भी हो चुका है। बाय बाय, टेक केयर।